जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपम पे। तो शुरुआत करते हैं आज शून्यों की संख्या। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है शून्यों की संख्या निकालना। जैसे कोई भी नंबर दिया उसमें शून्यों की संख्या बतानी होती है, कितने जीरो आएंगे, जीरो की संख्या बतानी होती है। तो कुछ नोट लिखे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें लिखी हैं कि अगर हमको जीरो निकालना है, जीरो निकालने के लिए हमको क्या ज़रूरत होता है कि 2 तथा 5 से शून्य बनेंगे। शून्य किससे बनते हैं? 2 या फिर 5, इन दोनों नंबर से क्या बनते हैं? शून्य बनते हैं, जीरो बनते हैं। बात आती है कि गुणनखंड के अंत में, गुणनखंड के अंत में n शून्यों की संख्या के लिए 2 तथा 5 के n जोड़े होने चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जो 2 और 5 का जोड़ा होगा तभी शून्य तभी जीरो बन पाएंगे, जब 2 और 5 का जोड़ा होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1 10, 10 में जीरो की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। कहने का मतलब 5 और 2 का एक जोड़ा है तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। अगर हमें निकालना चाहे निकाल भी सकते हैं। जैसे लिखा हुआ 10 और 10 को हम 5 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 5, 2 या 10 होता है, 5 दूना 10 होता है। जो शेष फल बचता है उसे हम ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा? 2 आया। तो 2 कितनी बार आया? एक बार, तो 1 शून्य होगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे दिया है 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ भी क्या जोड़े गिने जाएंगे, कितना? एक जोड़ा तो ये हुआ और दूसरा जोड़ा एक ये हुआ। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? यहाँ भी शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि जोड़ा कितने हैं? जिसकी पावर कम 2, इसकी भी पावर 2। तो कहने का मतलब जोड़ों की संख्या कितनी है? 5 और 2 के जोड़े कितने हैं? 2। तो शून्यों की संख्या जीरो कितने आएंगे? 2 आए। इसी प्रकार दिया है 1000, 1000 में जीरो की संख्या कितनी होगी? तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 बराबर होता है 1000। तो कहने का मतलब यही हुआ कि कितने होंगे? 3 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 3। 5 और 2 के जोड़ों की संख्या कितनी है? 3। तो जीरो कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। जीरो 3 ही होंगे। तो ये तो कुछ था बेसिक। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 5 × 7 × 9 × 2 × 11 में जीरो की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे जीरो की संख्या के लिए हमको सम नंबर क्या होते हैं? 5 और 2 के जोड़े निकालने होते हैं। तो यहाँ पे 5 और 2 का जोड़ा 1 है, तो यहाँ पे जीरो कितने आएंगे? 1 आएगा। जीरो की संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि यहाँ पे ये 5 लिखा हो रही है। और किसी भी नंबर में ना 7 में 5 आएगा ना 2 आएगा, ना 3 में 5 आएगा ना 2 आएगा, और ना ही 11 ना ही 11 में 5 और 2 का कोई जोड़ा बनेगा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल 10 की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल 10 को 5 से करेंगे, 5 दूना 10, फिर 5 से करेंगे तो जीरो आएगा। तो फैक्टोरियल में कितने आएंगे? फैक्टोरियल 10 में जीरो की संख्या आएगी 2। तो कितना आएगा? फैक्टोरियल 10 में जीरो की संख्या आएगी 2। जीरो कितने आएंगे? 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो फैक्टोरियल 100 लिखा है, 100 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 दूना 10 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चक्कू 20, और टोटल डिवाइड होने के बाद जो शेष फल आता है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 20 + 4 = 24। तो जीरो की संख्या कितनी आएगी? 24। जीरो कितने आएंगे? 24। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि फैक्टोरियल 1000 में कितने जीरो आएंगे? शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, फिर करेंगे 5 से, 5 चक्कू 20, फिर 5 से ही करेंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? 200
240 प्लस 8 प्लस 1 तो कितना आएगा 249। जीरो की संख्या कितनी आएगी 249। देखो अगर हमको कोई जीरो किसी भी नंबर का जीरो निकालना है तो हमको उसको डिवाइड करना होगा 5 से। क्वेश्चन नंबर दिया है 5 में दिया 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14 और 84 में शून्यों की संख्या कितनी है। तो हमको पहले निकालना होगा 1 से 84 तक शून्यों की संख्या। तो 84 तक निकालने के लिए 5 से करेंगे हम। तो 5 1 जा 5 3 कितना बचेगा 34। तो 5 छक्का 30 5 3 15। तो अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 16 प्लस 3 बराबर 19। अब यहाँ पे 12 तक का दिया है लेकिन हमको निकालना क्या 84 तक 12 से 84 तक। तो 11 का निकाल के इससे माइनस करेंगे। 5 दूना 10। तो कितना आया यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 11 में शून्य की संख्या आएगी 2। तो यहाँ पे 19 और माइनस 2 बराबर 17। तो 12 से 84 के बीच में शून्यों की संख्या होगी 17। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 512 मल्टीप्लाई 513 और 1120 में जीरो कितने आएंगे। जीरो की संख्या बतानी है। तो हमको सबसे पहले 1 से लेके 1120 का जीरो निकाल लें। अगर निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो 1120 डिवाइड बाई 5 5 दूना 10 5 दूना 10 5 चक्कू 20 5 चक्कू 20 5 चक्कू 20 5 से 5 अट्ठे 40 5 चक्कन 5। जो शेष वाला था उसको ऐड कर लेते हैं। तो 224 प्लस 44 प्लस 8 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 224 44 8 1 8 8 16 1 17 4 2 6 7 277। तो 1 से 1120 के बीच में जीरो की संख्या आएगी 277। हमको कितना पता करना 511 का। तो 511 का निकालेंगे अलग। 511 का निकालेंगे अलग से। 5 1 5 5 2 ना 0 5 2 10 5 2 10 0 5 चक्को 20 ऐड करेंगे कितना आएगा 102। कितना आएगा 102 और 20 और 4 6 2 126। तो कितना आएगा 511 तक आएगा 126। तो 277 माइनस 126 151। तो जीरो कितने आएंगे 151। आंसर कितना आएगा 151। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 1 की पावर 5 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 और 32 की पावर 5 में जीरो कितने आएंगे। तो हमको यहाँ पे पता करना होता है कि 5 की पावर अगर हम पता कर लें तो यहाँ पे जीरो की संख्या निकाल सकते हैं। जीरो की संख्या निकाल सकते हैं अगर 5 की पावर हमको पता चल जाए। तो 5 की पावर के लिए हमें क्या करना होगा 5 की पावर के लिए हमको 5 की घात शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ पे 5 की घात का क्या होगा। तो यहाँ पे 30 तक दिया है 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 की पावर कितना आएगा। तो 3 की पावर 5 है तो 5 की पावर भी 5 होगा। 5 की पावर 5 होगा। 10 की पावर भी 5 होगा। 15 की पावर भी 5 होगा। 20 की पावर भी 5 होगा। 25 की पावर 5 और 30 की पावर 5 ही होगा। तो 5 इसका होगा 5 पावर 5। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5।
ठीक, इसी प्रकार आएगा 4 गुणे 5 की पावर 5। यहाँ पे आएगा 5 गुणे 5 की पावर 5। यहाँ पे आएगा 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। तो इस प्रकार ये हुआ। अब अगर हम निकालें तो यहाँ पे आएगा कि 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, यही हुआ इसका मतलब। 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 की मल्टीप्लाई 6। तो ये हुआ। अब अगर हम इसमें जोड़े निकाल लें 5 और 2 के, 5 और 2 के, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, फिर आएगा इसका भी आएगा 5 ही, क्योंकि बराबर हैं जोड़े। तो यहाँ भी आएगा, यहाँ पे जो 15, 20, 25 और 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, इसका भी 5, और यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि 2 यहाँ पे हैं, तो 5 दूना 10, और फिर यहाँ भी 5 ही आएगा क्योंकि 5 की पावर 5 है। और टोटल ऐड करेंगे, टोटल ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ये इसका, ये इसका, 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 इस प्रकार हो गए सब। तो ऐड करेंगे 10, 20, 30 और 5 की पावर 5 अभी आएगा इसका, तब हो जाएंगे 35। तो जीरो कितने आएंगे, जीरो की संख्या आएगी 35। जीरो कितने आएंगे, 35। तो यहाँ पे अलग अलग गुणनखंड करने होते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दिया है ये 1 से लेकर 28 तक की शून्यों की संख्या निकालें। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 1 से लेकर 28 तक का। तो यहाँ भी वही करना है, यहाँ भी वही करना है। इस प्रश्न में 5 की घात संख्या गिनेंगे, तो 5 की घात संख्या गिन सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 दिया है, तो 28 में अगर हम देखें 1 गुणे 5, 1 गुणे 5 की पावर 5 आएगा। फिर इसके बाद आएगा 2 गुणे 5, 10, 10 की पावर 10 होगा, क्योंकि जो संख्या है उसी की पावर दी है। तो इसी प्रकार 3 गुणे 5, 15 की पावर 15, और 4 गुणे 5, 20 की पावर 20, और 28 तक दिया है 5 गुणे 5 की पावर 25, क्योंकि 4 की पावर 4 है, 28 की पावर 28 है। तो जो नंबर से लिखोगे उसका भी वही होना चाहिए। 5 यहाँ पे लिखा 5 गुणे 5, 25 की पावर 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा है 1 की पावर 5 और 5 की पावर 5, 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10, 3 की पावर 15 और 5 की पावर 15, 4 की पावर 20 मल्टीप्लाई 5 की पावर 20, वही यहाँ पे होगा 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25। ये निकाल लिया। अब यहाँ पे आएगा 5 की पावर, हमें देखना 5 की पावर 5 दिया है तो 5 आएंगे 0। यहाँ पे 5 की पावर 10 है तो यहाँ पे 10 आएंगे। यहाँ 5 की पावर 15 है तो यहाँ पे 15। यहाँ भी 5 की पावर 20 है तो यहाँ पे 20, और यहाँ पे 5 की पावर 25 है तो 25। सबको ऐड कर लो, वही 0 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 100। तो 0 कितने आएंगे, 0 की संख्या होगी 100। क्वेश्चन नंबर दिया है 9 में दिया 227 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात क्या होगी। जब उच्चतम घात की बात आती है तो 270 को 3 से ही डिवाइड करना है। तो 3 9 27, 3 3 9 और 3.30 और 3 3 9। अब इसको ऐड करेंगे, वही हो जाएंगे 0।
90, 30 प्लस 10 प्लस 3, 9 3 12, 120, 130 और 133। आंसर आएगा 133। क्वेश्चन दिया 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट इस प्रकार 22 तक दिया। तो 2 की उच्चतम घात क्या होगी? तो 22 लिख के सीधे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 5 2। अब ऐड करेंगे जो शेष बचता 11 प्लस 5 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 7 और 11 हो जाएगा 18। तो आंसर आएगा 18। क्वेश्चन नंबर दिया है 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 11 में दिया है 10 गुणे 15, 15 44 28 और 70। अब हमको शून्यों की संख्या निकालनी है। शून्य की संख्या निकालने के लिए 5 और 2 के जोड़े चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो 10 लिखा, 10 में हो सकते हैं जोड़े 5 और 2, तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 हो सकता है। फिर 3 गुणे 5 15, 3 गुणे 5 15। बात करें 44 की, 44 में क्या होंगे? देखो 2 गुणे 2 गुणा 1 गुणे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणे 5 और गुणे 7। तो ये सबके हो गए गुणनखंड। इसका हो गया, इसके हो गए, इसके भी हो गए, और इस प्रकार 2 दूना 4 28 का भी हो गया, 2 दूना 4 7 28 2 5 10 और 70 का हो गया। इसमें 5 के जोड़े होंगे नहीं तो इसका बनाया नहीं गया। तो अब देखते हैं कितने जोड़े आते हैं। एक तो ये आया, 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आया है? 6 बार। 2 कितनी बार आया? 6 बार। और 5 कितनी बार आया है? 1 2 3। तो 5 आया है 3 बार। तो जिसकी संख्या कम होती वही होते हैं 0। तो 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 0 की संख्या होगी 3। 0 की संख्या होगी 3। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम 11 के तरीके से किस प्रकार करेंगे? इसके भी गुणनखंड किए जाएंगे। 12 नंबर के भी गुणनखंड किए जाएंगे। तो 12 नंबर के गुणनखंड करने के लिए 12 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 हो जाएगा। फिर करना होगा इसका, तो 5 गुणे 3, क्योंकि 5 का चाहिए मल्टीपल जिसमें 5 या 2 का होना चाहिए। फिर जो है 24 में तो होगा नहीं कोई गुणनखंड। फिर आएगा 15, इसमें भी 5, इसमें भी नहीं होगा, ना इसका होगा गुणनखंड ना इसका, क्योंकि ना इसमें 2 आ रहा ना 5 आ रहा। बात आ रही 30 की। तो 30 के करने के लिए हमको करना होगा, 30 के गुणनखंड के लिए क्या करना होगा? 30 के लिए 3 गुणा 5 गुणा 2। फिर 75 का गुणनखंड करना होगा, 75 का भी गुणनखंड करना होगा। पचहत्तर के गुणनखंड के लिए हमें करना होगा 5 गुणे 2, इसका तो हो चुका है। फिर 30 भी तो दिया है, 30 का हो गया 75। दो गुणा 2 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 24 के भी किए गए, 24 के भी होंगे, 13 के नहीं होंगे, 24 के होंगे। क्या 2 दूना 4 3 12 दूनी 24, 5 3 15 15 75। हाँ ठीक है, 24 के होंगे। अब यहाँ पे 2 गिनो, 1 2 3 4 5 6।
2 कितनी बार आया? 6 बार। अब 5 गिनो, 1 2 3, तो 5 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 0 की संख्या कितनी होगी? 5 की संख्या 3 का 5 की संख्या 1 2 3। ठीक है। और 75 के गुणनखंड करेंगे तब आएगा उसमें 5 गुणे 3, तो ये बढ़ जाएंगे 3 2 5। तो 5 की संख्या कितनी है? 5। तो 0 कितने होंगे? 5। 0 आएंगे 5। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है। तो 13 में दिया 2 6 और 2 6 4 6 और 50 का। तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा। कॉमन लेने से हो जाएगा। दिया 2 6, 2 को 2 से भाग करेंगे 25 को, 2 से भाग करेंगे 25 को, 2 और 2 4 6। इसी प्रकार चला गया आगे तक 2 4 6 और कहाँ तक गया है? 50 तक की गया है। 50 तक करने के लिए यहाँ पे 25, यहाँ पे आ जाएगा 25, तो 24, तो यहाँ पे 3 2 1, तो यहाँ पे इससे आएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कितना आएगा? 25 आएगा। अब यहाँ से 25 के निकाल लेने हैं बस। 2 कन 2 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 3 6 और 2 कन 2, ऐड करेंगे इसको 12 6 3 और 1, 12 6 18 3 21 और 22। 0 कितने आएंगे? 22। अब यहाँ पे दिया एक क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 1 3 4 5। इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है, इसलिए 0 के आगे कोई भी 0 नहीं आएंगे। 0 1 भी नहीं आएगा। 0 की संख्या आएगी 0, 1 भी 0 नहीं आएगा। आगे दिया 21 22 23 59 60। तो यहाँ पे कितने 0 आएंगे? तो यहाँ पे पहले निकालेंगे 1 से 60 तक का। तो 1 से 60 तक 0 की संख्या आएगी 5 से, फिर 5 दूना 10, तो यहाँ पे आएंगे 14। 1 से 60 तक की बात अगर करें तो आएंगे 14 0। फिर बात करें 20 पे, तो 20 के निकाल के देखें 5 चक्कू 20, 4 आएंगे 0। और 4 हम कितने, ये जो 4 हैं ये 14 से माइनस कर देंगे तो 0 बचेंगे 10। 0 बचेंगे 10, तो यह आ जाएगा, यही आंसर होगा 10। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आगे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ़ ज़ीरो, किसी भी संख्या का कितना 0 आएगा वो निकाल सकते हो।